हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अप्रैल मंथ की एक्सरसाइज करी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मई मंथ की एक्सरसाइज करेंगे और इसके अलग अलग एंट्रीज को देखेंगे। सबसे पहली एंट्री जो आती है वो आती है पेड ऑफिस रेंट बाय चेक ₹8,000। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पहली बात तो ऑफिस का रेंट चुकाया है और वो भी चेक से चुकाया है, तो इसीलिए अगर आप कभी भी पैसे की पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री हमेशा पेमेंट वाउचर में होगी। पेमेंट वाउचर में आपको सबसे पहले जो लेजर बनाना होगा वो बनाना होगा ऑफिस रेंट का। ऑफिस रेंट का लेजर बनेगा और ये लेजर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों जाएगा? क्योंकि ये हमारा खर्चा है। हमारे जो भी हम बिजनेस ओपन कर रखा है हमने, उसमें एक खर्चा होता है, एक्स्ट्रा खर्चा, इसीलिए हमेशा इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिया जाएगा। रेंट हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। इसका अमाउंट रहेगा 8,000 और ये चेक से दिया जाएगा, इसलिए कैश नहीं लेंगे। हमारे बैंक का जो लेजर है वो यहाँ पर लिया जाएगा, HDFC बैंक, और यहाँ से 8,000 रुपये पे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री जो आती है वो आती है हमारी पेड सैलरी ₹1,500 बाय कैश। मीन्स हमने सैलरी दी है 1,500 रुपये कैश में, तो फिर से पेमेंट में एंट्री होगी। इस बार जो लेजर बनेगा वो बनेगा सैलरी का, तो यहाँ पर सैलरी बनाएंगे। अब सैलरी का लेजर किसके अंडर में जाएगा? तो ये भी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है वो भी समझ लेते हैं कि जब भी कभी आप बिजनेस में कोई ऐसा खर्चा करते हैं जो हमारे बिजनेस को चलाने में सपोर्ट कर रहा है, ये ना परचेस में हेल्प कर रहा है ना सेल्स में, बट ये अलग से खर्चा हो रहा है जिसमें हमारे बिजनेस की अदर कॉस्ट जुड़ी हुई है, जैसे पेट्रोल का खर्चा, जैसे बिजली का बिल, हमारा फ़ोन का बिल हो गया, या फिर सैलरी हो गई, रेंट हो गया, ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। तो इन सभी खर्चों को हम इसीलिए इनडायरेक्ट में लेते हैं क्योंकि ये बिजनेस में इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं रहते हैं। अब यहाँ पर अब हम सैलरी देंगे 1,500 रुपये, और इस बार सैलरी का जो अमाउंट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कैश में, इसीलिए बैंक का लेजर यहाँ पर नहीं लिया जाएगा क्योंकि एंट्री में बोला गया है कैश। एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री आएगी आपकी पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक 8,500, मीन्स 8,500 रुपये का आप चेक दे रहे हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस के लिए। तो अभी जैसा हमने सीखा था कि टेलीफोन एक्सपेंसेस के लिए आपको एक लेजर बनाना होगा, यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंसेस, और ये भी जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्योंकि टेलीफोन का बिल, लाइट का बिल, ये सभी इनडायरेक्ट में जाते हैं। इसे भी बना लेंगे। इस बार इसका जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 8,500 रुपये, और स्पष्ट बोला गया है कि चेक के द्वारा दिया जाएगा, तो हम भी HDFC बैंक ले लेंगे और एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा पेड इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस बाय कैश 21,750, 21,750 रुपये का हमारा इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस आया है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की सभी एंट्रियां पेमेंट में जाएगी। ये आपको नोट करने वाली बात रहेगी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की सभी एंट्री पेमेंट में जाएगी और एक्स्ट्रा जो खर्चे रहेंगे वो खुद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। मीन्स जब आप लेजर बनाएंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बनेगा और जब एंट्री करेंगे तो पेमेंट में होगी। तो अब हम इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस का लेजर बना लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस, इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लेंगे और इसका जो अमाउंट है 21,750 रुपये वो हम दे देंगे। अगर यहाँ पर कैश लिखा है तो कैश और चेक लिखा है तो चेक। यहाँ पर कैश लिखा था तो हम कैश ले लेंगे और हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आएगा रिसीव कंसल्टिंग फीस बाय कैश 96,000। जो हमने कंसल्टिंग फीस पहले ली थी वही हम फिर से रिसीव कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पर बोला गया रिसीव, तो सबसे पहले आपको वाउचर को चूज करना होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, एंट्री करने का जो क्रम होगा उसमें सबसे पहली चीज जो आएगी वो आएगी वाउचर सिलेक्शन। पहले आपको वाउचर सही लेना है, फिर आप एंट्री में यहाँ पर इस इंटरफेस पर बढ़ेंगे आगे। अगर रिसीव करा है तो रिसिप्ट में जाएंगे। रिसिप्ट में हम लेंगे कंसल्टिंग फीस, और इस बार जो हमारा अमाउंट था वो था 96,000, 96,000 रुपये, और ये था हमारा कैश के रूप में। तो हम यहाँ पर कैश ले लेंगे और इस अमाउंट को रिसीव कर लेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा विड्रॉ ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि
बैंक से पैसा निकाला है 5,000 रुपए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आती है वो आती है पर्सनल यूज। पर्सनल यूज ये होता है कि बिजनेस में इस पैसे का उपयोग नहीं होगा, इसे हम ले जाकर हमारे घर के खर्चों में यूज करेंगे। तो जब भी कभी अगर पर्सनल यूज आता है तो आपको फिर केवल और केवल पेमेंट में ही एंट्री करना है और कैपिटल से पैसे कम करने हैं। इसे हम देख लेते हैं कैसे करना है। ध्यान रखिएगा कि पर्सनल यूज के लिए अगर एंट्री बोली गई है तो सबसे पहले हम पेमेंट वाउचर लेंगे, उसके बाद फिर अब हम कैपिटल का लेजर लेंगे और अमाउंट डाल देंगे। और ये अमाउंट कैश में से निकाला गया तो कैश, और बैंक में से निकाला गया तो बैंक। हमारे बैंक में से निकाला गया तो हम HDFC बैंक ले लेंगे। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि जब बैंक से पैसा निकालने की एंट्री कॉन्ट्रा में जाती है तो फिर ये वाली एंट्री पेमेंट में क्यों करी गई है। ये इसलिए करी गई है क्योंकि कॉन्ट्रा में ओनर जो रहता है बेसिकली कंपनी के यूज के लिए कंपनी के अकाउंट से पैसा निकालता है। यहाँ पर इस एंट्री में जो हम कर रहे हैं इसमें कंपनी का यूज नहीं था, पर्सनल यूज था। तो पर्सनल यूज के लिए हम ओनर को जो उसने कैपिटल लगाई थी उसी में से वापस कर देंगे। आप ऐसा सपोज करिए कि 3 लोगों ने मिलकर कंपनी खोली, तीनों ने 2-2 लाख रुपए अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो टोटल इन्वेस्ट हो गया 6 लाख रुपए। अब तीनों में से एक को कार लेने की इच्छा हुई तो उसने कंपनी से मान लेते हैं कि उसने कंपनी से 1 लाख रुपए मांगे, और 1 लाख में सेकेंड हैंड कार ही ले लेते हैं, तो 1 लाख रुपए उसने कंपनी से मांगे। अब कंपनी में जो दूसरे पार्टनर्स होंगे वो कभी भी अपनी जेब से पैसा नहीं देंगे, क्योंकि अभी तो 3 हैं, मान लीजिए कल को भविष्य में 30 पार्टनर हुए तो वो अपनी जेब से कोई भी पैसा नहीं देगा। जो जिस व्यक्ति को कार लेना है वो अपने इन्वेस्ट करे गए अमाउंट में से ही विड्रॉ कर सकता है। बाकी सब लोग उसे ना कर देंगे कि जब तुम्हें कार लेनी है तो हम पैसा क्यों दें। तो इसीलिए जब भी कभी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है तो जिस व्यक्ति ने कैपिटल लगाई है उसको उसकी कैपिटल में से ही वापस कर दिया जाता है। तो अगर सभी ने शुरुआत में 2-2 लाख रुपए लगाए थे और किसी पर्सन ने किसी कारणवश 1 लाख रुपए मांग लिए तो उसको सभी ओनर इकट्ठा करके नहीं देंगे, वो उसकी कैपिटल में से कट करके उसको दे देंगे। मींस उसने 2 लाख रुपए कंपनी में लगा रखे थे तो उसको 1 लाख रुपए दे देंगे, और अब कंपनी में केवल 1 ही लाख लगे हुए हैं उसके। तो यहाँ पर वही हो रहा है, हम कैपिटल में वापस पेमेंट कर रहे हैं। जब हम शुरुआत में कैपिटल में पैसा लगाया था, कैपिटल वाले व्यक्ति ने पैसा लगाया था तो कंपनी ने रिसीव करा था। अब जब वो वापस मांगने आया तो हम उसको पेमेंट कर दे रहे हैं, यानी कि उसका ही पैसा उसको दे दे रहे हैं। अभी एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे और बैंक से उसको पैसा एक तरह से विड्रॉ कर दिया जाएगा कि ये तुम्हारा पैसा था और कैपिटल में से इसको काट लिया गया है। तो ये हो गई हमारी मई मंथ की एंट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम अगस्त की एंट्री करेंगे और इसे देखेंगे कि ये वैरायटी की एंट्रियाँ कैसे करी जा सकती है। आप चाहें तो इन एंट्रीज को अपने घर पर स्वयं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और सॉल्यूशन के लिए वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।